वेदा लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आदमी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हैप्पी 3-3 पोर्टल टू एवरी वन ऑफ यू। पहले बढ़ते हैं, चेक करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और साथ ही साथ क्या मैसेज है यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए, चेक करेंगे। आज आप सब लोगों को 3-3 पोर्टल का रेमेडी करना है, जो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बहुत ख़ास दिन है अपनी ज़िंदगी में। ग्रोथ, बैलेंस, स्पिरिचुअली अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस, ग्रोथ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये पोर्टल सबसे ख़ास है। मैनिफेस्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पहला मैसेज हम देखेंगे, मैसेज आपके लिए क्या है, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है इस 3-3 पोर्टल पर। ओके। इमोशनल लॉस, पावर, obstacles, challenges, deception and rejoice in celebration। क्या बात है, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये मैसेज है आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स इस वक्त आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में या तो बहुत ज़्यादा इमोशनली परेशान हो, इमोशनली डरे हुए हो, या बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हो, बहुत जल्दी रोने लग जाते हो, बहुत जल्दी डाउन हो जाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त करंटली आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में या तो किसी को बहुत मिस कर रहे हो, या तो एक टाइम अपनी ज़िंदगी का जहाँ आप बहुत खुश रहते थे, इन्जॉय करते थे, हैप्पी रहते थे, उस समय के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानो। तुम एज अ पर्सन क्या कर सकते हो, तुम एज अ पर्सन किन किन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो, अपने आप को पहचानो, अपने सेल्फ को पहचानो, अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर वर्क ऑन करो। ऐसा लग रहा है कि इमोशनली जितना परेशान हो रहे थे इतने समय से, 3-3 पोर्टल उन सारे इमोशनल लॉसेस को क्योर करने वाला है और आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पावर देने वाला है। आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ना परेशानियों के अंदर ज़्यादा उलझे हुए दिखाई दे रहे हो। एक के बाद एक के बाद एक के बाद उलझन आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, उससे बाहर निकलना भी चाहते हो, लेकिन वो ग्रोथ नहीं, या तो अपने इनर स्ट्रेंथ को नहीं समझ पा रहे हो। आप एज अ ह्यूमन क्या क्या कर सकते हो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। इसकी वजह से भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डाउन हो। लेकिन चिंता मत करो, भले ही इस वक्त आप बहुत अपसेट हो, डाउन हो, लेकिन बॉटम डेक का कार्ड कह रहा है कि जिस भी चीज़ को लेकर तुम परेशान हो, चिंता मत करो, वही चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में खुशखबरी बनती हुई आती हुई दिखाई दे रही है। रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, अच्छा टाइम, सेलिब्रेशन, हैप्पी मीटिंग्स। मतलब नॉट ओनली इन रिलेशनशिप, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अगर देखी जाए, आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में एक ग्रोथ आप देखोगे कि इतने समय से एक बेसिक या एक ऐसी सिचुएशन चल रही थी जो बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, जो डील करना आपके लिए बहुत हार्ड हो रहा था, अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, चीज़ें धीरे धीरे मेरे फेवर में आ रही। बिकॉज ये 3-3 पोर्टल कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ, पावर देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आप मे भी बहुत समय से वेट कर रहे हो, या जिसका आप बहुत समय से चेंज डिज़ायर कर रहे हो। इस वक्त जितनी कोशिश कर सकते हो थोड़ा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अवेयर रहना, क्योंकि थोड़ा आपके आसपास का एनवायरनमेंट मुझे इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है। कुछ लोग हैं जो काम में बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे, काम में थोड़ी अड़चन डालने की कोशिश करेंगे, काम होते होते रुकता हुआ, मतलब समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ कुछ रंजिश, कुछ साजिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें। बाकी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखिए, बिकॉज दिस 3-3 पोर्टल इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ मिराकल्स में भी, जिसका आप वेट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा समझ में आ रहा है, इंट्यूशन बोल रहा है कि एक वो समय था जहाँ इतने हर्डल्स थे, इतने चैलेंजेस थे, जिस वजह से रो रहे थे, जिस वजह से परेशान हो रहे थे, जिस वजह से
डाउन होते जा रहे थे, लेकिन अब डिवाइन आपको इतनी इनर स्ट्रेंथ, इतनी इनर पावर दे रहे हैं कि धीरे धीरे आपका काम सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, आपका काम ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा, आपके काम में एक बैलेंस बनेगा, तो जो आपके लिए एक काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है। तो 3-3 पोर्टल मैनिफेस्टेशन ज़रूर कर लीजिएगा गाइस, मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है वीडियो, और मैं बार बार इसलिए ये चीज़ बोल रही हूँ ताकि आप मिस ना करो, बिकॉज ये इतना स्पेशल, इतना ख़ास दिन है कि आपको ये ज़रूर करना चाहिए। नो मैटर वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द रेमेडीज़, विद द थिंग्स। जब आप इन चीज़ों को लेकर कंसिस्टेंट रहोगे, आई एम डैम श्योर आपको एक नहीं अनेक चमत्कार दिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या हैं आपके लिए। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है, फीमेल है, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स हस्बैंड है, इट कैन बी एनीवन। जो एक स्पेशल इंसान है आपकी ज़िंदगी में, एक स्पेशल पर्सन जिसके लिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मन में आता है, वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, हम इस रीडिंग के थ्रू जानेंगे। चलिए 3 बार ले लीजिए अपना नाम, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। वो एक स्पेशल पर्सन जो आपके लिए बने हैं, इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। वो एक स्पेशल पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त स्पेशल पर्सन क्या सोच रही हैं। इस वक्त स्पेशल पर्सन क्या सोच रही हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, Page of Swords, the Hermit, 7 of Cups, and bottom deck we have the Sun. Okay. आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जो कार्ड्स यहाँ मेरे सामने हैं, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 7 ऑफ कप्स, एंड वी हैव द सन। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त रिलेशनशिप एनर्जी कुछ ऐसा बोल रही हैं कि पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज रहा है, और इस चेंज्ड बिहेवियर की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आप अपने रास्ते चले गए, पार्टनर अपने रास्ते चले गए, और कहीं ना कहीं आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी, रादर देन सोचा कि मैं अपने सेल्फ पर ध्यान दूँ। मे बी ये फेज़ आपकी ज़िंदगी में इसलिए आया है क्योंकि यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ एहसास कराई है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप खुद को समझो, खुद को अंडरस्टैंड करो, खुद की वैल्यू करो, बिकॉज अभी कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि या तो रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए कि चीज़ें बिल्कुल मेस्ड अप हो गई, चीज़ें बिल्कुल नेगेटिव हो गई। एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव ग्रोथ जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सर्टेन चेंजेस ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में नहीं वर्क कर पा रहे थे। और मैं ये भी देख पा रही हूँ उस वजह से दोनों के ही बीच में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी, या दोनों ने ब्लॉक कर दिया है, या दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेशन सा कर लिया है। देखिए आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में तो सोच रहे हैं, नो डाउट, और ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये मिस किस चीज़ को कर रहे हैं? द वे यू गाइज यूज़ टू टॉक, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ लंबी लंबी देर बातचीत करना, हाथ पकड़ना, घूमने जाना। मतलब ये पर्सन उन इमोशनल नीड्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अब वो दिन कब आएगा जब हम दोनों फिर से बात करेंगे, फिर से कनेक्ट करेंगे, फिर से कम्युनिकेट करेंगे, फिर से रिश्ते को बेहतर बनाएंगे। मतलब एक ऐसी सिचुएशन मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पर अब वर्थ समझ में आ रही है, रियलाइजेशन हो रहा है। तभी तो मैं देख पा रही हूँ कि देखो न्यू बिगनिंग है, और एक बैक ऑफ माइंड एक थॉट है कि नहीं, हम दोनों को आगे बढ़ना है, हम दोनों को साथ रहना है, हम दोनों को चीज़ें सही करना है, हम दोनों को इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में, आपके पार्टनर के मन में ये थॉट इतना ज़्यादा चल रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये 3-3 पोर्टल इनको रियलाइज़ करवा रहा है कि आप
इनकी ज़िंदगी में एक ऐसे पर्सन रहे हो, एक ऐसे इंसान रहे हो जिसने हमेशा इस रिश्ते में एक अच्छा फ्यूचर डिज़ायर किया, एक अच्छा फ्यूचर चाहा है, शादी करना है, कमिटमेंट चाहिए, मतलब यू हैव ऑलवेज वांटेड सर्टेन थिंग्स की जो हमारे रिश्ते में ग्रोथ लाए। आपने ना कभी कोई नेगेटिव बातें नहीं करी, कभी फिजिकल नीड्स पर नहीं गए, कभी बेनिफिट्स पर नहीं गए। यू ऑलवेज वांटेड कि नहीं, एक प्यारा सा लवी डवी रिलेशनशिप दोनों का होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये 3-3 पोर्टल आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं रियलाइज़ करवा रहा है कि यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इस वक्त आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, बात करना है, मिलना है, कनेक्ट करना है, बहुत क्यूरियस हो रहे हैं क्योंकि एक अच्छा मोमेंट आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। अब समझ में आ रहा है कि कितने ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे, कितने ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे और कितना ज़्यादा चीज़ों के प्रति इन्होंने बहुत ब्लंडर कर दिया था। मतलब एक जो रियलाइजेशन होती है, समझ होती है, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ी इनके अंदर से चली गई थी, इमेच्योर हो गए थे। लेकिन मैंने बोला ना कि भले कितनी नेगेटिव सिचुएशन चल रही हो आप दोनों की ज़िंदगी में, बैक इन माइंड यू बोथ रियली वांटेड कि हम साथ रहें, जो कि एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो रिलेशनशिप की एनर्जी को देखकर मैं ये बोलूँगी कि चिंता मत करिए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग अबाउट यू। इमोशनली कनेक्ट करना है, इमोशनली बात करना है, इमोशनली दूसरे के साथ रहना है, जो कि एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है और चीज़ों को सेटल डाउन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, इस रिलेशनशिप को एक ग्रोथ की तरफ लेकर जाने के बारे में सोचिए, नेगेटिव मत होइए, चीज़ों को टाइम दीजिए, चीज़ों को स्पेस दीजिए, बिकॉज समय के साथ आपके रिलेशनशिप में अच्छा बैलेंस भी बनेगा, अच्छी ग्रोथ भी बनेगी और जहाँ पर इतना डिस्ट्रक्शन चल रहा था, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो सब कुछ टाइम के साथ रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। सो येस, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू। जस्ट कीप मैनिफेस्टिंग, कीप योरसेल्फ पॉजिटिव एंड जस्ट वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। सब कुछ टाइम के साथ बेहतर होगा और जहाँ पर चीज़ें उलझ रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, वो ऑटोमेटिकली टाइम के साथ रिजॉल्व हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं आप लोग के साथ नई वीडियो के साथ। आप लोग के साथ मिलेंगे हम लोग नई रेमेडीज़ के वीडियो के साथ, टारो रीडिंग के वीडियोज़ के साथ, शॉर्ट्स के साथ। तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। और जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग एंड सी कि आपकी ज़िंदगी में कब कितना बड़ा मिराकल अनएक्सपेक्टेडली आ जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, वंस अगेन, राधे राधे।